नमस्कार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक दलित युवक की हत्या हुई और उस हत्या के बाद विपक्षी दलों ने, या यूं कहिए विपक्षी दलों को ये लगा कि अब ये मुद्दा एक ऐसा आ गया जिसको आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस का शिखर नेतृत्व, समाजवादी पार्टी, सब लोग मैदान में उतर आए। ऐसा लगा कि अब ब्रह्मास्त्र मिल गया विपक्ष को। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस पूरी कोशिश को, इस पूरे प्रयास को ध्वस्तीभूत कर दिया। 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े गए, उस युवक के हत्यारे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और परिवार से, पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री खुद मिले। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे परिवार को लेकर आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया, संतुष्ट किया कि सरकार आपके साथ खड़ी है इस दुख की घड़ी में। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पीड़ित परिवार ने, यानी मृतक के परिजनों ने इस बात पर भरोसा जताया, इस बात पर संतुष्टि जताई कि राज्य की सरकार पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस मामले में काम कर रही है, एक्शन ले रही है। और मृतक के परिजनों ने तो यहां तक कहा कि बाबा ही न्याय कर सकते हैं, केवल योगी आदित्यनाथ ही न्याय दे सकते हैं हमको, और हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अब तक सरकार ने जो कदम उठाए, बस यहीं से सारा खेल पलट गया। विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता था, रोहित वेमुला की तरह। सोचिए, रोहित वेमुला का केस याद है ना आपको? वैसे ही विपक्ष चाहता था कि यह मुद्दा बन जाए। शुरुआत में जब ये दुखद घटना घटी तो नैरेटिव क्या सेट किया गया कि उस दलित युवक को मारा गया, और किन्होंने मारा? उन लोगों ने कहा कि हम बाबा के लोग हैं, बाबा के लोगों ने मारा, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा। इस ढंग का प्रपंच किया गया ताकि पूरे देश में एक मैसेजिंग हो कि योगी राज में दलित पर अत्याचार। लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही बाबा ने मेज पलट दी। पासा नहीं पलटा, मेज ही पलट दी। अब बैकफुट पर आ गया विपक्ष। मजे की बात यह कि दलित मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरना न तो कांग्रेस के लिए संभव है, न समाजवादी पार्टी के लिए संभव है। उसका कारण बता देता हूं क्यों। कितना भी प्रयास करें, राहुल जी सोशल मीडिया पर कुछ लिखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अखिलेश जी की पार्टी कुछ लिखे, खड़गे जी चिट्ठी लिखें, उसके बाद भी उसका कारण ये, अभी आपने 9 तारीख को देखा होगा कि सुश्री मायावती जी ने, बीएसपी की सुप्रीमो ने, लाखों लोगों के सम्मुख रैली में मंच से, माइक से, अपने कंठ से ये कहा कि हम बहुजन समाज के लोग योगी आदित्यनाथ
के आभारी हैं कि उन्होंने बहुजन समाज के नायकों के नाम पर स्थापित स्मारकों की देखरेख की जिम्मेदारी पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं। मायावती ने तब आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव की सरकार में इन स्मारकों की घोर उपेक्षा हुई, इनके संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और सरकार की मंशा ये थी कि ये स्मारक ऐसे ही धूल खाते रहे। और ये तब हुआ मायावती जी के मुताबिक जब सरकार को इन स्मारकों से पैसा मिल रहा था। जो दर्शन करने आते थे स्मारकों में वो टिकट लेके आते थे और उस पैसे को भी सरकार ने दबा लिया और इन स्मारकों को धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मायावती जी के मुताबिक जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने इन स्मारकों की सुध ली और पूरी श्रद्धा के साथ सरकार ने इन स्मारकों की सुरक्षा संरक्षा के लिए काम किया। अब आप सोचिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को दलित महापुरुषों के प्रेरणा स्थलों के देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए मायावती जी खुद सर्टिफिकेट दे रही हूं, तो उसके बाद कुछ शेष बचता है क्या? ये बात तो सच है। मायावती जी के विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि मौजूदा समय में भारत में दलित राजनीतिक चेतना की सबसे बड़ी आवाज मायावती जी हैं, सबसे बड़ा कंठ वही है। और अगर वो ये बात कह रही हो सार्वजनिक पटल पर कि हम योगी आदित्यनाथ के आभारी हैं, उनकी सरकार के आभारी हैं, तो उसका एक अर्थ होता है, उसका एक संदेश होता है। तो वैसे ही रायबरेली कांड में विपक्ष ने जो 2-3-4 दिन मेहनत की एक नैरेटिव सेट करने में, वो मेहनत निष्फल हो गई। मृतक के परिजनों और मुख्यमंत्री के बीच में जब एक आत्मीय मुलाकात हुई और जिस मुलाकात से एक संबल मिला उस परिवार को, वो एक ऐसा पड़ाव था इस पूरे घटनाक्रम पर जिसने विपक्ष के नैरेटिव को पीछे धकेल दिया और वहीं से चीजें बदलना शुरू हो गई। 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार हो जाए, सरकार के सर्वोच्च स्तर पर घटना का संज्ञान ले लिया जाए, पीड़ित परिवार की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए, पीड़ित परिवार के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी ले ली जाए, तो स्वाभाविक है परिवार फिर ये कहता है कि हमको सरकार पर भरोसा है। जो बात रायबरेली कांड में पीड़ित परिवार ने कही, और सबसे अद्भुत बात ये थी, इससे आपको कनेक्ट पता लगता है कि जब उस पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बाहर आने पर कहा कि बाबा ही न्याय कर सकते हैं, ये वाक्य अपने में ये बताता है कि जनता और सत्ता के शिखर के बीच में कनेक्ट कैसा है, संपर्क कैसा है, संवाद कैसा है, विश्वास का सेतु कितना मजबूत है। ये बड़ी बात है। और उस पीड़ित परिवार को अब राज्य के शासन में, राज्य के मुख्यमंत्री में जो भरोसा है, वो भरोसा ही इस बात की गारंटी है कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। और विपक्ष का वो प्रयास तो बिल्कुल असफल हो गया कि हम रायबरेली में रोहित वेमुला कांड जैसी ध्वनि पैदा कर देंगे। वैसा नहीं, ना होना था, ना हुआ। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।